बर्बादी के 6 साल। अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार। यह हम नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। दरअसल हेमंत सरकार पार्ट 2 का 1 वर्ष पूरा हो गया और इस 1 वर्ष पूरा होने के बाद भाजपा ने इसके खिलाफ एक आरोप पत्र लाया है और इस आरोप पत्र में उन्होंने पूरी तरह से हेमंत सरकार को ठगुआ सरकार बताया है। ये आप तस्वीर दिखेंगे कि ये है अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार। ये एक जो आरोप पत्र है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप पत्र जो हेमंत सरकार पर लगाए गए हैं और इस पर पूरी तरह से जो हेमंत सरकार के कार्यों को लेकर बताया गया है कि यह किस तरह लोगों को ठग रहे हैं, झारखंड की जनता को ठग रहे हैं। तो इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रदेश कार्यालय में वार्ता के दौरान कहा कि इनकी जो वादे थे, जिस तरह चुनाव में लेकर ये 7 गारंटी लेकर आए थे, इन 7 गारंटी में ये फेल नजर आए हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे, यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे, लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना, ये खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको चूंकि पहाड़ सुदूर में रहते हैं, वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया, उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। इतना मेन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है उसका आधे से भी कम है यहाँ, मैंने क्या बोलते हैं, पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। अच्छा, अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला के सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है, ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे, कई एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व, चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ। 25 पूरा साल पूरा हो गया, आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला है। भाई किसको आप बना रहे हो? बहाली क्या करेंगे? जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं, जिस तरह कल हेमंत सोरेन के 1 साल, हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद जिस तरह नौकरियों की जो नियुक्तियों की बौछार लगी, और इस पर भी बीजेपी ने बड़ा कटाक्ष किया है। दरअसल कहा है कि हर साल जो नौकरियां हैं वो कई 6,000 से लोग लगभग रिटायर होते हैं, लेकिन इस 1 साल में इनकी नियुक्ति कितना हुई, ये आप खुद देखिए कि जितना
जो रिटायरमेंट होता है इससे कहीं कम है। तो आंकड़ा लगातार देखा जाए तो सरकार के ऊपर सीधा इन्होंने निशाना साधा है। वहीं जो रसोई के लिए यानी कि जो गैस सिलेंडर है या चावल है, इसे भी लेकर गैस सिलेंडर की बात करें तो जिस तरह योजना में कहा गया था कि हम 450 जो सिलेंडर 450 रुपए में गरीबों को सिलेंडर देंगे, तो ये भी अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो ये अनाज की बात कर रहे हैं, जिस तरह केंद्र सरकार 5-6 किलो अनाज दे रही है, तो वहीं राज्य सरकार कहे तो हम इसे बढ़ाकर 7 किलो देंगे, यानी 2 किलो अपने तरफ से जो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। तो ये भी अभी तक पूर्ति नहीं हुआ है। वहीं जो बाबूलाल ने एक खास कहा कि अभी तक तो 5 किलो पूरी तरह से जनता को नहीं मिल पाता है, तो 7 किलो कैसे यह पहुँचाएँगे? जो 5 किलो है वो भी अच्छी ढंग से लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। कभी इस महीना है तो कभी अगले महीना है, तो ये गैप होता रहता है। तो इस तरह करके सरकार को इस 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी ने पूरी तरह से घेरा है और उस पर सवाल खड़ा किया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? बताइएगा ज़रूर। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ मैं जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।